हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। सो बाकीडो मांगा के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैक हानमा मुसाशी मियामोटो से लड़ना चाहता है, लेकिन मियामोटो से लड़ने से पहले जैक हानमा को मोटोबे से फाइट करनी पड़ती है, जिस फाइट में मोटोबे जैक हानमा की बहुत बुरी हालत कर देते हैं और जैक के सारे सुंदर दांत भी टूट जाते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे फादर वर्सेस सन फाइट के बाद से पिकल कहाँ गायब हो गया था और वो अब क्या कर रहा है। क्या पिकल पहले जितना ताकतवर है या फिर नहीं। खैर, पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा था जब मोटोबे ने जैक हानमा को बुरी तरह से हरा दिया था, तब मोटोबे जैक से कहना चाहते थे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा का पार्ट 25 शुरू होता है। ये रूमर्स लास्ट ईयर्स आना शुरू हुए थे कि कैंडा रिवर में से कोई नाम की फेमस मछलियां गायब हो रही हैं और कोई मछलियों को देखने आने वाले टूरिस्ट में भारी मात्रा में कमी भी हो रही है, क्योंकि कैंडा रिवर में एक जायंट क्रोकोडाइल को देखा गया है। हम देखते हैं एक आदमी नदी में आराम से मछलियां मार रहा होता है, लेकिन तभी उसके फिशिंग हुक में एक मछली फंस जाती है, लेकिन वो आदमी उस मछली को खींच ही नहीं पाता क्योंकि उसके हुक में कोई मछली नहीं बल्कि एक जायंट क्रोकोडाइल फंसा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल रिवर में खड़ी हुई काफी सारी बोट्स को नुकसान भी पहुंचा देता है। मिस्टर योशिदा नाम के रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंडा रिवर के पास सोल्जर्स पहुंच चुके हैं। आप अपने पीछे जो बोट्स को देख रहे हैं, इन्हें किसी के द्वारा बुरी तरह से तबाह किया गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इतना सारा डैमेज आखिर हुआ कैसे। कहा जा रहा है कि किसी जलीय मॉन्स्टर ने ऐसा किया है और उसी ने सुंदर कोई मछलियों को भी खाया है। खैर, मिस्टर योशिदा जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तब कैमरामैन उससे कह रहा होता है, मिस्टर योशिदा जरा आपके पीछे, अपने पीछे देखो, आपके पीछे कुछ है। खैर, जैसे ही योशिदा अपने पीछे देखते हैं तब तक जायंट क्रोकोडाइल ने उन पर हमला कर दिया होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं एक आदमी उस जायंट क्रोकोडाइल पर हमला कर देता है। टीवी पर एंकर इस आदमी को देखकर कहता है, मिस्टर योशिदा वहाँ क्या हो रहा है और ये आदिमानव कौन है? खैर, वो आदिमानव होता है पिकल, जो कि फादर वर्सेस सन फाइट के बाद से कहीं पर गायब हो गया था। हम देखते हैं यहाँ पर पिकल ने जायंट क्रोकोडाइल की गर्दन को दबोच रखा होता है। क्रोकोडाइल पिकल से बचने के लिए काफी तेजी से उधर उधर फड़फड़ाने लगता है, लेकिन पिकल की ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि वो जायंट क्रोकोडाइल उससे बच ही नहीं पाता। जिसके बाद पिकल उस बड़े से क्रोकोडाइल को उसकी पूंछ को पकड़ते हुए गटर के अंदर ले जाने लगता है। एक क्रोकोडाइल जिसे कुछ सालों पहले गटर में लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया था, उस क्रोकोडाइल पर किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए वो क्रोकोडाइल बड़े होते होते एक मॉन्स्टर जैसा बन गया है। लेकिन यहाँ पर पिकल के लिए ये जायंट क्रोकोडाइल कुछ भी नहीं है, वो उसे एक छोटे डायनासोर की तरह देखता है, जिसका मतलब ये है वो क्रोकोडाइल अब पिकल के लिए खाना है। हम देखते हैं जब पिकल क्रोकोडाइल को गटर में ले जा रहा होता है तब क्रोकोडाइल आगे से इतना बड़ा होता है कि वो गटर के अंदर जा ही नहीं रहा होता, लेकिन पिकल अंदर से क्रोकोडाइल को फिर भी अंदर की ओर खींचता रहता है, जिसकी वजह से होता ये है क्रोकोडाइल की स्किन बाहर निकलने लगती है और क्रोकोडाइल सिकड़ते हुए उस गटर के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं ये खबर टीवी पर दिखाई जा रही होती है, जिसमें एंकर कहता है, हमारे रिपोर्टर मिस्टर योशिदा आपके लिए हैरत अंगेज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप अपने सामने इस जायंट एलिगेटर को देख सकते हैं। ये एलिगेटर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई डायनासोर इस जमाने में आ गया हो, लेकिन वो आदमी कौन था जिसने उस एलिगेटर पर हमला किया था? आप इस आदिमानव को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही मुसाशी मियामोटो पिकल की डरावनी शक्ल टीवी पर देखते हैं, वो वैसे ही उस टीवी को 2 टुकड़ों में काट देते हैं, जिस पर मियामोटो कहते हैं, माँ कसम मैंने उसे काट दिया था, आखिर वो कहाँ गायब हो गया, वो यहीं तो था। जिसके रिएक्शन में टोकुगावा मियामोटो से कहते हैं, अरे पागल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरी टीवी क्यों काट दी? वो आदमी इस टीवी में असली नहीं था। जिस पर मियामोटो कहते हैं, सो वो कौन था? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, पिकल। वो पिकल था, डायनासोर के जमाने का एक आदमी जो डायनासोर को उस जमाने में मार के खाता था। जिस पर मियामोटो सोचते हुए कहते हैं, डायनासोर ये क्या होता है? वो एक आदिमानव है, मुझसे भी पुराने जमाने का।
जिस पर टोकुगावा कहते हैं इसकी शुरुआत मेक्सिको के एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी से हुई थी। हमें पिकल एक 100 मिलियन साल पुरानी नमक की चट्टान में मिला था। सो मिस्टर मियामोटो, आप क्या पिकल से मिलना चाहते हो? जिसके बाद मियामोटो टोकुगावा को एक इमेजिनरी कट मारते हुए कहते हैं, सो तुम्हारा ये पिकल है कहाँ? शायद वो इतना ज्यादा बुद्धिमान और स्किल्ड नहीं है कि मैं उसे अपना अपोनेंट मानने लगूं। लेकिन इसमें मजा आएगा। मैं अपनी तलवार उस पर चलाकर देख सकता हूँ। शायद वो और मैं कुछ मामलों में सेम हैं। जिस पर टोकुगावा डरते हुए मियामोटो से कहते हैं, आपने मुझे काट दिया, आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर मियामोटो टोकुगावा के गले पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, मुझे पिकल के पास ले चलो। दूसरी ओर हम गटर में पिकल को देखते हैं, जो कि जायंट क्रोकोडाइल के मांस को खा रहा होता है। इसके अगले दिन जब मोटोवे न्यूज़पेपर में पिकल को देखते हैं, तब वो कहते हैं, ओ पिकल, मैं तो तुम्हें भूल ही गया, मुझे तुम्हें भी मुसाशी मियामोटो से बचाना है। खैर इसके बाद हम डॉक्टर अल्बर्ट पाइन को देखते हैं, जो कि जापान में पहुंच चुके होते हैं और उनका मीडिया इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें डॉक्टर अल्बर्ट कहते हैं, जिस खतरनाक आदमी मानव को आपने कल टीवी में देखा था, नो डाउट वो पिकल है, और पिकल ने जिस जायंट एलिगेटर को मारा था वो उसके लिए अपने खाने के जैसा है। जिस पर एक रिपोर्टर डॉक्टर से पूछता है कि मिस्टर पिकल कुछ समय पहले जापान से गायब हो गए थे, तो आपको क्या लगता है अब तक वो कहाँ पर रह रहा था? जिस पर डॉक्टर अल्बर्ट कहते हैं, ऑफ कोर्स वो गटर में रह रहा था, मेट्रोपोलिस शहर के नीचे, क्योंकि वो गटर पिकल के लिए एक अच्छा घर है। वहाँ का पानी भी गर्म होता है, और तो और उसमें कई तरह के रेप्टिलियन जानवर भी रहते हैं, जिन्हें वो अपने खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पिकल हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हम कुछ समय में उसे पकड़ने जा रहे हैं। जिसके बाद होता यह है, डॉक्टर अल्बर्ट के कहने पर मेट्रोपॉलिटन शहर में 90 मेंबर की एक मिलिट्री स्क्वाड रेडी हो जाती है, जो कि 5 टन क्लोरोफॉर्म अपने साथ भी लेकर आई होती है। इस 5 टन क्लोरोफॉर्म को गटर के उस एरिया में डाल दिया जाता है जहां पर पिकल को देखा गया था, और कुछ समय में होता यह है, गटर में धुआं ही धुआं हो जाता है, और इसके बाद गटर के अंदर बेहोशी की हालत में पिकल को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर पिकल की रिपोर्टिंग करने के लिए काफी सारे मीडिया वाले इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर मिस्टर योशिदा कहते हैं, हाँ ये वही पिकल है जिसे हमने पिछले दिन देखा था। ये वही पिकल है जिसने साइबेरियन टाइगर को अपने हाथों से फाड़ दिया था। करोड़ों साल पुराना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, जो कि अपने जमाने में डायनासोर्स को हंट किया करता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो लोग उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। हमने ऑफिशियल से पूछने की कोशिश की वो पिकल को कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग मीडिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल को एक एम्बुलेंस के जरिए टोक्यो के उसी रिसर्च लैब में ले जाया जाता है जहां पर मुसाशी मियामोटो को जिंदा किया गया था। सो रिसर्च लैब के 350 मीटर नीचे पिकल को देखकर एक डॉक्टर कहता है, छी, इससे तो गटर की सड़ी हुई बदबू आ रही है। जिस पर डॉक्टर अल्बर्ट कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगा था पिकल से फूलों की खुशबू आएगी? ये 2 मीटर लंबा अनाथ होमलेस आदमी है। वाओ, ये लैब तो बहुत अमेजिंग है। जिस पर दूसरा डॉक्टर बताता है कि ये रिसर्च फैसिलिटी प्राइवेट है और बेस्ट है। हम जमीन से 350 मीटर नीचे हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मुसाशी मियामोटो टोकुगावा के साथ पहुँच जाते हैं, जिस पर डॉक्टर अल्बर्ट टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, आप यहाँ और आप मुसाशी मियामोटो को भी अपने साथ लेकर आए हो। खैर इसके बाद यहाँ पर मुसाशी मियामोटो ध्यान से पिकल को देख रहे होते हैं। तभी टोकुगावा मियामोटो से कहते हैं, सो मुसाशी मियामोटो, आपको क्या लगता है कि पिकल आपको टक्कर दे सकता है? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? जिसमें मुसाशी मियामोटो सोचते हुए कहते हैं। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 25 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम मुसाशी मियामोटो को पिकल से लड़ते हुए देखेंगे। क्या पिकल मुसाशी मियामोटो को टक्कर दे पाएगा? ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 26 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।